आज 19 नवंबर 2023 वर्ष का 33वां रविवार। हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। बतलाया जाता है कि किसी समय एक व्यक्ति अपनी तंगहाली से बहुत परेशान रहता था। उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह किसी प्रकार उसकी तंगहाली दूर हो जाए। किसी ने उसे सलाह दी कि वह लॉटरी के खेल में अपना भाग्य आजमाए। यह सलाह उसके दिलो दिमाग में घर कर गई। वह ईश्वर से रोज रोज प्रार्थना करने लगा कि उसे लॉटरी मिल जाए। काफी लंबे समय तक वह निष्ठापूर्वक ईश्वर के पास लॉटरी जीतने के लिए प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसका कोई फायदा उसे नहीं हुआ। थक हार कर उसने बड़े उल्हाने भरे शब्दों से ईश्वर से शिकायत की, प्रभु, मैं जाने कितने महीनों से तुम्हारे पास प्रार्थना कर रहा हूं कि लॉटरी मेरा भाग्य खुल जाए। तुमने ही तो कहा था, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ईश्वर ने उसे उत्तर दिया, मेरे पुत्र, प्रार्थना करने के साथ साथ कम से कम लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। सचमुच वह व्यक्ति लॉटरी जीतने के लिए भक्ति भाव से रोज दिन प्रार्थना करता था, लेकिन उसने एक लॉटरी का टिकट तक खरीदने का कष्ट नहीं उठाया। बिना टिकट के लॉटरी जीतने की आशा करना तो व्यर्थ ही था। किसी भी खेल में यदि मैच जीतना है तो मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। इसी संदेश को रेखांकित करता है संत मती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में वर्णित असरफियों का दृष्टांत। दृष्टांत के अनुसार एक मनुष्य विदेश जाने के पहले अपने सेवकों को अपनी संपत्ति सौंप देता है। वो प्रत्येक की योग्यता को ध्यान में रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफियां देता है। दृष्टांत में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है प्रत्येक सेवक को उसके योग्यता के अनुसार ही संपत्तियों का भाग मिलना है। अब जिसे 5,000 असरफियां मिली थी, वह तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन करता है और 5,000 असरफियां कमा लेता है। उसी तरह जिसे 2,000 असरफियां मिली थी, वह भी और 2,000 कमा लेता है। लेकिन तीसरा सेवक, जिसे उसकी योग्यता के अनुसार 1,000 असरफियां मिली थी, निकम्मा ही निकम्मा निकलता है। स्वामी के लौटने पर सभी सेवकों को लेखा जोखा देना पड़ता है। पहले 2 सेवकों को, जिन्होंने मेहनत करके स्वामी के धन में और ज्यादा धन जोड़ दिया था, स्वामी की शाबाशी मिलती है। स्वामी उनसे कहते हैं, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। स्वामी भक्ति, मेहनत और ईमानदारी का उचित फल पाया था उन 2 सेवकों ने। उनकी स्वामी भक्ति और ईमानदारी ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और ईमानदारी की जांच करने में हमारी मदद अवश्य करेगी। स्वामी के 2 भले और ईमानदार सेवकों की तुलना में निकम्मा तीसरा सेवक किस ढंग से बहानेबाजी करता है, यह उसके ही कथन से प्रकट होता है। वह कहता है, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और मैं आपका धन जाकर भूमि में छिपा दिया। स्वामी ने उसे कहा, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजानों के यहां जमा करना चाहिए था।
तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। उस सेवक का स्वामी के आनंद में सहभागी होना तो दूर, उसके पास जो कुछ भी है वह उससे ले लिया जाता है और उसे अंधकार में फेंक दिया जाता है। आज का सुसमाचार पाठ हम सबको गंभीर रूप से अपने जीवन, अपनी जीवन शैली और अपने दैनिक क्रियाकलापों पर चिंतन करने को आमंत्रित करता है। हम अपने चारों ओर विभिन्नता का राज देखते हैं। कोई भी मनुष्य एक समान नहीं है। कोई अति बुद्धिमान है तो कोई निर्बुद्ध है, कोई धनी है तो कोई गरीब है, और कोई अति मेहनती है तो कोई अति आलसी। इसी विविधता में ईश्वर की सृष्टि की सुंदरता और व्यवहारिकता है। हमारे दिलो दिमाग में अक्सर ये प्रश्न जाने अनजाने उठते रहते हैं, काश मैं भी इस मनुष्य के समान होता तो कितना अच्छा होगा। ईश्वर ने मुझे उसके समान बुद्धिमान या धनी या आकर्षक व्यक्तित्व वाला मनुष्य क्यों नहीं बनाया। हमें आज का यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही विभिन्न वरदानों से भर दिया है। हो सकता है कि हमारे पास जो है वह दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर प्रदत्त सभी वरदानों में हम ईमानदारी और मेहनत से बढ़ते जाएं, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में कितना ही तुच्छ क्यों न रहे। हमारे लिए ईश्वर ने 5000 असरफियां न देकर मात्र 1000 ही क्यों न दिया हो। हमें उसी पर ईमानदारी से मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर ईश्वर हमारा लेखा जोखा लेंगे। आइए हम अपने कर्तव्यों, कामों को ईमानदारी से करते हुए हमेशा सतर्क बने रहने का वरदान मांगे। ऐसा न हो कि स्वामी अचानक आ पड़े और हमसे लेखा जोखा मांगे। संत पौलुस हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं, दूसरों की तरह नहीं सोए बल्कि जागते हुए सतर्क रहे। हमें ईश्वर के प्रति और अपने प्रति ईमानदार बने रहने का वरदान मिले। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।